अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाफिज़ अब्दुल रहमान हियर। आज एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। उससे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि ये दुनिया कहानियों की दुनिया है। हम बचपन में अपने माँ बाप से, दादी अम्मा से, नानी अम्मा से कितने शौक़ से, कितने इश्तियाक से, कितनी चाह से कहानियाँ सुना करते थे। फिर बड़े हुए तो कुछ कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, कुछ कहानियों का हम हिस्सा रहते हैं। कुछ कहानियाँ अधूरी कहानियाँ होती हैं, कुछ कहानियाँ पूरी कहानियाँ होती हैं। कभी कहानी में किरदार मर जाते हैं, कभी किरदारों में कहानी मर जाती है, लेकिन कहानी की खूबसूरती ये है कि कहानी हमेशा चलती रहती है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बकौल ये दुनिया बज़ाते ख़ुद एक कहानी है, इसमें बहुत से किरदार हैं। लेकिन आज जो कहानी है, इसका इब्तदाई हिस्सा वही है जो आपने सुन रखा है, लेकिन उससे आगे की भी कहानी है। हमेशा कहानी शुरू होती है एक दफ़ा का जिक्र है के साथ। तो हमारी पहली कहानी एक दफ़ा का जिक्र है के साथ ही शुरू होगी, लेकिन दूसरी दफ़ा का जिक्र भी बताऊंगा और तीसरी दफ़ा का जिक्र भी बताऊंगा। तो फिर देर किस बात की है, आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। तो जनाब, पहली दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल मंगल बुद्ध में एक 178 किलो का एक कछुआ रहता था। यूं तो कछुए की दुनिया में 300 से ज़्यादा बरादरियां, मेरा मतलब है किस्में पाई जाती हैं, लेकिन इस कछुए की बरादरी क्या थी, डोगर था, पट्टी था, राई था, जट बट था, मुझे मालूम नहीं हो सका। लेकिन इतना मालूम है कि इसके पड़ोस में ही एक बड़ा खूबसूरत सा, जाज़िब नज़र सा, हैंडसम सा एक खरगोश भी रहता था। वैसे क्या आपको खरगोश देखने में बालू सा, क्यूट सा लगता है कि नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बल्कि आप एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए और वहाँ से कोई बड़ा क्यूट सा एक खरगोश, उसकी एक पिक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज़रा मम्मी डैडी सा बना के नीचे उसकी खूबसूरत सी तस्वीर पोस्ट कीजिए। ज़रा आपका ज़ौक़ देखते हैं कैसा है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर होता यह है कि इन दोनों की आपस में यूं तो बहुत दोस्ती थी, आपस में एक दूसरे के बेली थे और सारा दिन घर वालों से चोरी इकट्ठे खेलते भी रहते थे। जैसे बचपन में आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ सारा दिन इकट्ठे खेलते भी रहते थे और आपकी उन दोस्तों के साथ अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी। तो इनकी भी लड़ाई हो जाती थी और इस लड़ाई की वजह वो बांदर खरगोश होता था, महावरतन, वरना वो बांदर नहीं, खरगोश था, जो अपनी तेज रफ्तारी के घुमंड में मदहोश था और कछुए को मैराथन रेस में हराने के लिए पुरजोश था। आगे की कहानी फिर आपको पता है कि जनाब चैलेंज होता है खरगोश की तरफ से और चैलेंज कबूल कर लिया जाता है और इन दोनों के दरमियान फिर दौड़ होती है और ये रेस खरगोश जीतते जीतते हार जाता है और कछुआ हारते हारते जीत जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सोता है वो खोता है। दूसरी दफा का जिक्र है कि खरगोश ने एक बार फिर कछुए को चैलेंज कर दिया, क्योंकि खरगोश को बड़ी तप चढ़ी हुई थी। उसने सोचा, यार ये क्या बात हुई, स्पीड मेरी तेज है, चलो मेरी पतली कमर में नहीं तो पतली टांगों में तो है ना जादू स्पीड का, और ये कछुआ मुंह न मत्था जिन पहाड़ों लथा, इसके बावजूद ये जीत गया। यार ये हुआ क्या मेरे साथ? तो उससे ना अपनी वो शिकस्त हार हजम नहीं हो रही थी, एक दफा फिर चैलेंज कर दिया। और दूसरी तरफ कछुआ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में था। एक दफा जीतने के बाद उसने कहा, चल एक दफा क्या, दूसरी दफा क्या, आ जाओ, दोबारा दौड़ हो जाती है। अब की बार दोबारा रेस होती है तो खरगोश ने वो गलती नहीं की जो पहली दफा की थी, सो जाने वाली दरख्त की ठंडी छांव में। और अब की बार एक बड़े मार्जिन से खरगोश ने कछुए को शिकस्त दे दी। तीसरी दफा का जिक्र है कि चैलेंज कछुए की तरफ से आया, क्योंकि उसे भी शिकस्त हजम नहीं हो रही थी। तो खरगोश के पास गया और कहता है कि यार एक दफा और दौड़ हो जाए। खरगोश मुस्कुराया, कहका लगाया, उसने कहा, एक दफा छोड़, 2 दफा हो जाए, क्योंकि मुझे पता है अब की बार भी मैंने ही जीतना है। कछुआ बोला, ठीक है फिर आओ फिर, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? उसने बोला कि दोनों दफा एक ही रास्ते पे गए हैं, अब की बार रास्ता हम बदलेंगे, हम इधर को नहीं इधर को दौड़ेंगे। खरगोश ने मुस्कुराते हुए तारीखी जुमला कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क रास्ते से नहीं रफ्तार से पड़ता है। मुकर्रर दिन हुआ, नए रास्ते पर दोनों पुराने खिलाड़ी हरीफ एक दफा फिर मैदान में उतरे। 1 2 3 एंड गो, और जनाब दौड़ शुरू हो गई।
देखते ही देखते खरगोश ये जा वो जा, नजरों से ओझल। कछुआ भी आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रेंगता, अब खरगोश ने कुछ आधा सफर तय किया था कि ऑल ऑफ सडन उसे रुकना पड़ गया, क्योंकि वहां पर उसके रास्ते में आगे दरिया बह रहा था। अब आपको पता है कि खरगोश तो पानी का जानवर नहीं है, कछुआ है। अब उसे चालाकी समझ आ गई कि कछुए ने मेरे साथ गेम क्या खेली है। आप इसे कछुए की चालाकी कह लीजिए, गेम कह लीजिए, उसकी बेटर प्लानिंग कह लीजिए, उसका दा कह लीजिए, गुर कह लीजिए, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। अभी खरगोश दरिया के किनारे पर खड़ा सोच ही रहा था कि करूं तो क्या करूं यार। अब खरगोश बेचारा क्या करे, दरिया का ठंडा पानी पी मरे, ना आगे ना पीछे। इतने में कछुआ भी आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता उसके पास पहुंच गया और बड़ी मानाखेज मुस्कुराहट उसको दी। उसे देख के मुस्कुराया तंजिया सा, और पूरे इत्मीनान कॉन्फिडेंस के साथ उसने दरिया में पांव रख दिया और जनाब दरिया के इधर से निकला और बाजुबान हाल ये कहता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया, जहां में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। चौथी मर्तबा वो फिर खरगोश के चैलेंज पे दौड़े। कछुए ने कहा ठीक है, चैलेंज कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि अब की बार हम जंगल में नहीं शहर में आके दौड़ेंगे। ये क्या, हम जंगल में अकेले ही दौड़ते रहते हैं, अकेले ही जीतते हैं, अकेले ही हारते हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है यार। तो शहर में चलते हैं और शहर के वस्त में वाक़ स्टेडियम में जाके दौड़ेंगे। ज़रा लोगों को भी, अवाम को, जनता को पता चलना चाहिए कि जनाब हम भी हैं। सोशल मीडिया का ज़माना था, वैसे भी दोनों के बड़े चर्चे थे। शहर में आके स्टेडियम में मुकर्रर तारीख को दौड़ शुरू हुई, लोगों का जमे गफीर था और खरगोश ने आनन फानन एक लंबे मार्जिन से लंबा डिस्टेंस कायम कर लिया। उसको वाह वाह भी ज्यादा होने लगी, उसके लिए क्लैपिंग भी ज्यादा होने लगी और खरगोश अपने मद्दाहों को रिस्पॉन्ड भी जरूरत से ज्यादा करने लग गया। कुछ के साथ उसने बाकायदा सेल्फियां भी बनाई, कुछ को हाथ हिला के उनके क्लैपिंग को वेलकम भी किया। और जिस सबसे फारग होने के बाद जब वो विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचा तो एक दफा फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि कछुआ फिर से पहुंच चुका था और एक मरतबा फिर यह साबित कर चुका था कि जिस्मानी फुर्ती या तेजी ज़हनी तेजी का मुकाबला नहीं कर सकती और जहानत बेहतरीन मंसूबाबंदी का दूसरा नाम होता है। दोस्तों, पांचवी और आखिरी मर्तबा का जिक्र है कि उन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज करने से तौबा कर ली और उन्होंने मिल बैठ के एक बहुत अच्छा फैसला किया। वो सेम टेबल पे बैठे और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम सारी जिंदगी एक दूसरे को हराने पे लगे रहे तो हम इसी काम में रहेंगे और अपनी आधी तवानाइयां अपने आप को बेहतर करने की बजाय दूसरों को हराने में लगाते रहेंगे। उन्होंने हाथ से हाथ मिलाया और जिंदगी के बाकी तमाम चैलेंजेस को मिल के टीम वर्क के साथ यकजान दो कालब होके निमटने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बहुत से कछुए और खरगोश होते हैं। कभी हमारा सामना किसी के गुरूर से होता है तो कभी किसी जालिम कछुए की अजीबो गरीब प्लानिंग्स को फेस करना पड़ता है। जिंदगी के बेहतरीन लेसन्स में से एक ये है कि लोगों को अपने साथ जोड़ना सीखें। अगर मुमकिन हो तो अपने ज़हीन और बेहतरीन दुश्मनों को अपना दोस्त बना लीजिए। आप जिंदगी में उतना ही स्पीड से ग्रो करते हैं जितने शानदार लोग आपके आसपास मौजूद होते हैं। नए मुस्बत एनर्जेटिक मोटिवेटेड लोगों को अपनी जिंदगी में वेलकम करें और अपनी सक्सेस बुक कर लीजिए।